हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। आज मैं एनडीए मैथ में किस टॉपिक को कितना ज़्यादा वेटेज मिलता है उस पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ और किस टॉपिक का कितना ज़्यादा वेटेज है आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि एनडीए के एग्ज़ाम में किस किस जगह से आपका कौन सा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एनडीए में मैथ के सिलेबस को अगर एनालिसिस किया जाए या फिर मैंने एनालिसिस किया है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जो अलजेब्रा होता है अलजेब्रा से लगभग लगभग आपके 30 से 35 क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें जो टॉपिक्स होते हैं उनको आपको देखें तो सबसे पहला होता है सीक्वेंट एंड सीरीज। इससे लगभग लगभग आपके 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद सेट एंड रिलेशन फंक्शन, अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे भी आपके लगभग लगभग 3 से 5 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, और आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करें तो 4 से 6 क्वेश्चन इससे भी देखने को मिलते हैं। और बाइनोमियल थ्योरम से अगर देखें तो 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलिए आपके आने ही आने हैं, और मैक्सिमम ये 2 to 4 आपका जाता है। ठीक है, लॉगरिदमिक या फिर लॉगरिदम से अगर देखा जाए तो 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है। और साथ ही इसमें बाइनरी नंबर का भी कुछ रोल होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसमें भी आपके मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछ लेता है। अगर बहुत ज़्यादा मतलब कि मतलब आपका अलग लेवल लेकर के गया तो इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये तो आपका अलजेब्रा का पोर्शन है जिसमें से आपका सबसे ज़्यादा वेटेज सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन से है। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट करूं तो सेट और रिलेशन फंक्शन पे जिस बच्चे की कमांड है वो यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आराम से कर सकता है। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी आपके करीब 4 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि अगर आपने इसमें से, मैंने कहा 15 to 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आप अगर यहाँ से अटेम्प्ट करते हो, यहाँ से आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली मान लेता हूँ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो यानी ये टॉपिक आपके लगभग लगभग 17 क्वेश्चन कवर कर लेगा। ठीक है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ इतने क्वेश्चन आपने कवर किया तो ये तो आपका 17 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके अलावा बाइनोमियल थ्योरम से अगर आपने 2 क्वेश्चन कर लिया, और उसके साथ ही आपने लॉगरिदम से कम 2 क्वेश्चन निकाल लिए, और बाइनरी नंबर से आपने 1 से 2 क्वेश्चन निकाल दिया, तो 6 नंबर और ऐड कीजिए, यहाँ से आपके लगभग लगभग 23 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। मतलब तो 23 क्वेश्चन आप इस टॉपिक से आराम से उठा सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, पैटर्न होते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम लोग कि इसके बाद अलजेब्रा में जो 30 to 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस से भी जो डिफरेंशिएशन पोर्शन है उससे आपके 15 to 18 क्वेश्चन बनते हैं। और 15 to 18 जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो आपको भी पता है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, या लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी आपको चेक करने को दे सकता है। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, तो इस पे तो आपको बहुत ही अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और आपका लॉपिटल रूल से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इससे भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, करीब 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्जाम में कुछ घुमा करके पूछ ले, तो ये मान के चलिए इससे भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। डिफरेंशिएशन में सबसे ज्यादा जो मेन रोल होता है, चेन रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया, क्वोशेंट रूल हो गया, इन पे आपकी कमांड होनी चाहिए बहुत अच्छी। ठीक है, तब जा करके आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से जो सबसे ज्यादा पूछा गया, मैंने एनालाइज करके बता रहा हूँ, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको फाइंड आउट करने को कह देगा फंक्शन में, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में आपको पूछ लेगा। इसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। जिसने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे कमांड कर रखी है तो वो अप्रॉक्स इस चैप्टर से या इस टॉपिक से मान के चलिए कि 14 क्वेश्चन तो आराम से अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट कि इसके बाद किसका वेटेज है। हाँ, इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन के बाद आपका इंटीग्रेशन से जो सवाल बनते हैं वो आपके सवाल कुछ ऐसे बनेंगे कि आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल से सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, या बाई पार्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इसका यूज करके आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक, डेफिनेट इंटीग्रल से आपके प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इससे आपके जो प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। एरिया अंडर कर्व आपको फाइंड आउट करने के लिए दे देगा, तो आपको इस पे भी कमांड होनी चाहिए। और डिफरेंशियल इक्वेशन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी बन जाते हैं जिसमें ऑर्डर एंड डिग्री पूछ लेता है। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ओवरऑल आप ये मान के चलिए इससे आप
अगर अच्छी कमांड कर रखें तो 10 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे, आप बहुत आराम से इसमें क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको बच्चों को एनडीए के एग्जाम में लीव करना होता है, क्योंकि वहां पर आपके क्या होते हैं, टाइम क्या हो सकते हैं, टाइम का लॉस हो सकता है। इसलिए आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपको एनालाइज करते करते समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन को आपको लीव करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज से। इससे भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। ट्रिग्नोमेट्री आपका कैलकुलस इसके अंदर भी यूज होती है। ठीक है, उसके साथ साथ रिलेशन फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, इन सब के ऊपर भी क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लगती है। तो बेसिक फार्मूला तो आपको बिल्कुल ही समझ लीजिए कि कुछ बेसिक फार्मूले पे तो बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, कुछ बेसिक फार्मूले के ऊपर बहुत ही अच्छी कमांड होनी चाहिए, जैसे साइन 2 थीटा, साइन एंगल हाफ का क्या सीन है। ठीक है, कि हाफ एंगल के लिए क्या प्रॉपर्टीज बनती है। क्वाड्रेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। क्वाड्रेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया। इसमें किसमें किस क्वाड्रेंट में साइन के, कॉस के, टेन की क्या वैल्यू होती है, कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, इनके ऊपर भी आपकी कमांड होनी चाहिए। साथ ही साथ साइन 15, साइन 18, कॉस 15 और 10, 15 इस तरह की वैल्यूज को आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि एनडीए के एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन इससे पुटअप कर लेता है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आपके एनडीए के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैंने कहा आपको इस चीज के बारे में बताना जरूरी है। आइए बात कर लेते हैं अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपका डोमेन पूछ लेता है, रेंज पूछ लेता है, खासकर आपके साइन इनवर्स और टेन इनवर्स से रिलेटेड फंक्शन की। ठीक है, उसके साथ साथ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन लाइक टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इस तरह के भी क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। यानी कि इससे भी ओवरऑल आप कुछ नहीं 3 से 4 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, अगर आपने प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ रखी है तो। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग आगे, जो हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का ही टॉपिक। ठीक, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, जिसपे ट्रिक आपको ट्रिक आनी चाहिए, कुछ कुछ बेसिक ट्रिक्स, जैसे 30 डिग्री के लिए आपका क्या होगा, 30 डिग्री एंगल हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 हो गया, 45, इन सब के लिए क्या ट्रिक्स बनती हैं, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग मेथड, आपको क्या करना है कि ऑप्शंस में वैल्यू पुट करना है, या फिर आपको इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके चेक कर लेना है वहां पर कि किसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, इसको भी आपने बहुत अच्छे से सीख रखा होगा अगर आपने इंडिया की अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको आइडेंटिटीज लाइक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये बेसिक आइडेंटिटीज ही है। ठीक है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे आपसे अगर मैं कह दूं कि सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर आपका x देता है तो याद रखिएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो आपका होगा वो 1/x, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी इस तरह की आइडेंटिटीज भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे देख लेते हैं मैट्राइसिस का क्या वेटेज है भाई। मैट्राइसिस से भी आपके लगभग लगभग 10 से 12 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स को लेकर के, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को लेकर के जहां तक है 10 से 12 क्वेश्चन तो आपके देखने को मिल ही सकते हैं। ठीक है, इसका भी वेटेज कम नहीं है अगर मैं डिटर्मिनेंट्स को भी मिला लूं तो। ठीक है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को मिला लूं तो इससे भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको आइडेंटिटी, डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसके साथ साथ इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी बहुत अच्छे से ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, उसके साथ साथ सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे प्रॉपर्टीज लाइक आपको ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, आपको ये कह सकते हो ये सिमेट्रिक हो गया, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज आपको ध्यान होनी चाहिए। ऑपरेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, ये आपके जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, वो उनका ऑपरेशंस कैसे हम लोग लगाते हैं किसी भी आपकी मैट्रिसेस में, उसके ऊपर भी आपकी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, और क्रैमर्स रूल से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन, शायद एक ही क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा इसका वो नहीं है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन बनते हैं भाई साहब, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन पुट सिंपल वैल्यू लाइक, ये डिटर्मिनेंट्स के लिए बता रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट्स में आप सिंपली क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट्स में जैसे कुछ वैल्यूज दे रखी होती है उसमें आपको ए की जगह 1, बी की जगह 2, इस तरह की वैल्यूज पुट करके अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो, और सॉल्यूशन को क्या कर सकते हो, आंसर सॉल्यूशन से आप अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो ऑप्शन की हेल्प से। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यानी ये आपका लगभग लगभग
इतना तो आपका तैयार होना ही चाहिए अगर आप एनडीए के एग्जाम में बैठ रहे हो तो। बस मैं ये आपको रिवाइज करा रहा हूँ और कहाँ से कितना क्वेश्चन बनता है मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में इसका भी अच्छा खासा वेटेज है। आपको पता है कि इससे जो लगभग लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इससे भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। और ये 10-12 जो क्वेश्चन होते हैं ये कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको सेट के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सेट से रिलेटेड रिलेटेड होता है, थोड़ा बहुत आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी यूज होता है, ठीक है। पी एंड सी का भी यूज करते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी यूज किया जाता है। और साथ ही आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे आइडेंटिटीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। बायस थ्योरम से भी क्वेश्चन बनते हैं, इजी सॉल्यूशन, ठीक है। इजी सॉल्यूशन, इजी सॉल्विंग क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, इसके बारे में तो आपने पढ़ ही रखा होगा, ठीक है। और उसके अलावा इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगर आपने प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है तो इसके बारे में, इस टर्म के बारे में आपको आइडिया होगा, ठीक है। एडिशन थ्योरम मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई साहब, इस पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप लोग रिवीजन देख लेना, ठीक है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद कॉमन क्वेश्चंस किससे पूछता है? कॉमनली आपका क्वेश्चन जो है इन 4 चीजों पे बनाता है प्रोबेबिलिटी पे। क्वाइन और डाइस पे बना करके दे देगा आपसे, डेक ऑफ कार्ड यानी ताश के पत्तों पे भी पूछ सकता है, बॉल इन बैग, इनके ऊपर भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई कि इस एनालिसिस के थ्रू कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। और सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम के लिए। मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं, उन बच्चों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और आई होप आप सभी खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।